हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी आने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव वॉइस है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वो समझने के लिए ना मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो वो है अर्जुन हेल्प्स करण, करण इज हेल्प्ड बाय अर्जुन। तो यहाँ पे आपने 2 सेंटेंसेस देखे जिसके दोनों के मीनिंग्स तो सेम ही थे, लेकिन बस लिखने का फॉर्मेट अलग था। तो देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस देखा हमने कि अर्जुन हेल्प्स करण, तो उसमें उन्होंने ये बताया है शोज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, द वर्ब हेल्प्स इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस। तो फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने क्या बताया है कि एक जो सब्जेक्ट है यानी जो व्यक्ति है वो कुछ तो काम कर रहा है, यानी कुछ तो कर रहा है, समथिंग डूइंग, ठीक है। बट वही तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। सीधा सीधा लिखा है कि करण ने अर्जुन को हेल्प किया या फिर अर्जुन ने करण को हेल्प किया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो वो हमें ये बता रहा है कि समथिंग इज डन बाय द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, द वर्ब हेल्प्ड इज सेड टू बी एन पैसिव वॉइस। अभी सेम सेंटेंस लिखा उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट एंड में लिया और जो काम कर रहा है वो पहले ले लिया। मतलब करण, पहले सेंटेंस में ये था कि अर्जुन ये करण को हेल्प कर रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आया कि करण की मदद अर्जुन कर रहा है। तो इसका क्या हुआ, जो सीधा सेंटेंस था उसको बस थोड़ा उल्टा करके सेम, लेकिन मीनिंग आप देख सकते हो कि मीनिंग दोनों सेंटेंस में चेंज नहीं हुआ है। तो यही आज हमें देखना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है। आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे तो समझ आ ही चुका होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस है क्या। एक सिंपल सेंटेंस जहाँ पे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसने जो काम किया है वो होगा एक्टिव वॉइस। और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें काम जो हुआ है वो पहले होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा जिसने काम किया है, तो ये होगा हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसके आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिससे हम एक्टिव वॉइस को यानी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो ये कुछ नोट्स है आपके लिए, जो हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट जब हम करते हैं सेंटेंस को, तब ये नोट्स जो है 2 पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। वॉइस चेंजेस ऑकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। देन द परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ऑल द 3 टेंसेस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। इन्होंने बताया है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में। ये तीनों में एक्टिव अगर सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव में हम कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे की ओर। तो अब हमने थोड़े से एग्जांपल्स, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा था वो तो हमारे समझने के लिए था कि क्या है एक्टिव पैसिव। अभी अगर आपको समझ में आ ही चुका है तो फिर से एक बार और एक एग्जांपल देखेंगे। तो ये एग्जांपल है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। ऊपर दिया है एक्टिव वॉइस, द मदर केयर द चाइल्ड, यानी एक माँ अपने बच्चे की पूरा ध्यान रख रही है, उसकी पूरी सेहत का ध्यान रख रही है। और वही सेंटेंस उन्होंने लिखा है, बस यहाँ पे आप गौर करोगे इस सेंटेंस में, मैं पढ़ती हूँ, द चाइल्ड वॉज केयर्ड बाय द मदर। तो यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट पहले था मदर, ठीक है, जो काम कर रहा है वो पहले था एक्टिव में, लेकिन पैसिव में जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बोला गया है वही लास्ट में। वैसे ही चाइल्ड था लास्ट में, लेकिन वो आ गया पैसिव में फर्स्ट। तो मतलब बस सेंटेंस को थोड़ा सा अरेंज करके उन्होंने फर्स्ट वाला सब्जेक्ट लास्ट में लिया और लास्ट वाला फर्स्ट में लिया। तो देखो यहाँ पे सेम सेंटेंस है, मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। देखो, द चाइल्ड वॉज केयर्ड बाय द मदर, यानी बच्चे की जो देखभाल कर रहा है वो मदर है, करने वाली मदर है, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे यहाँ पे था मदर तो आपने मदर लिखा, चाइल्ड था तो चाइल्ड लिखा, बाकी का सेंटेंस को अरेंज किया। लेकिन ये सेंटेंस के अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इसको फ्रेम कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है।
एक सेंटेंस का फ्रेम है, जिसकी मदद से आप जान लोगे कि क्या है ये एक्टिव और पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग सेंटेंस, कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखो, ये है हमारा फॉर्मूला। जैसे हमने टेंसेस में फॉर्मूले देखे कि उसमें बस आपको वैल्यूज़ पुट करना है मैथ्स में और तुरंत आपका आंसर आ गया। सेम वही होना है यहाँ पर भी आपको बस 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं एंड हियर योर आंसर। तो देखो, एक्टिव वॉइस अगर आपको करना है तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला है वो, ठीक है। उसके बाद होगा वर्ब, यानी क्या एक्शन उसने किया है वो, एंड उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट कि क्या कर रहा है उसके बाद वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि सुनील, ये सब्जेक्ट हो गया, रीड करना ये वर्ब हो गया, और अ बुक ये ऑब्जेक्ट ले लिया। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, सुनील रीड्स अ बुक। यहाँ पे एस इसलिए लगाया है क्योंकि सुनील ये सिंगुलर है। यहाँ पे अगर दे होता, देम होता, वी होता, अस होता, यानी प्लूरल होता, तो यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सुनील रीड्स अ बुक, यही सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बस अरेंजमेंट चेंज करके हम फिर से लिखेंगे। अभी वो कैसे, तो देखो, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ये जो लास्ट वाला था वो लिया फर्स्ट में, ठीक है। फिर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, यानी सेंटेंस हमारा प्रॉपरली फ्रेम होगा। फिर हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब, यानी वो क्या कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे मेन वर्ब लिया था रीड करना, तो रीड आएगा। उसके बाद कंपल्सरी हम लगाएंगे ये वर्ड बाय, और जो लास्ट वाला था सब्जेक्ट, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे था सब्जेक्ट, वो हम लगाएंगे लास्ट में। हो गया हमारा सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट। तो देखो, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, वैसे के वैसे पुट करना है, ठीक है। अ बुक, तो ये प्रेजेंट, अगर आप देखोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इज। अगर यहाँ पे पास्ट में होता तो हम यहाँ पे आते वॉज, लेकिन ये था प्रेजेंट में तो हमने लिया इज, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिया है रीड, यहाँ पे एस हमने नहीं लिया है, ठीक है। रीड जो मेन उसका फॉर्म होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे, रीड बाय सुनील। बाय तो लिखना ही है और सुनील हमारा सब्जेक्ट। हो गया फ्रेमिंग सेंटेंस। मतलब हम एक ही मीनिंग के सेंटेंस को 2 तरह से लिखेंगे, वेरी इजी, ठीक है। तो अब हम कुछ थोड़े से रूल्स देखेंगे, जैसे चेंज होने वाले होंगे, ठीक है। तो ये है, जब एक्टिव सेंटेंस होगा तो ये वाला आएगा, और जब हम उसी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। जैसे हमने सब्जेक्ट में देखा था पहले के पूरे सेंटेंस में हमने किसी ना किसी का नाम लिया है, तो हमें बाद में सब्जेक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुनील था, हमने सब्जेक्ट चेंज नहीं करना पड़ा, हमें सुनील वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ पे मदर चाइल्ड था, ठीक है, तो मदर चाइल्ड वैसे के वैसे लिख दिए। लेकिन अगर वहाँ पे प्रोनाउन आ जाए तो क्या करना है, ये डाउट होगा ना आपके मन में। तो इसका ये वाला सोल्यूशन है कि अगर प्रोनाउन में एक्टिव में अगर आ आता है, ठीक है, हमारे बारे में, तो पैसिव में हम लिखेंगे मी। एक्टिव में अगर वी आता है सेंटेंस में तो पैसिव में आएगा अस। एक्टिव में यू आ रहा है तो पैसिव में भी यू ही आएगा, ठीक है, उसका नहीं चेंज होगा। ही का होगा हिम, शी का होगा हर, दे का होगा देम, इट का इट ही रहेगा, हु का हुम आएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो आपको एक्टिव में से अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को तो ये यूजफुल होगा। या फिर बहुत बार ट्रिकी सवाल करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, पैसिव सेंटेंस देंगे और आपको कन्वर्जन बताएंगे कि चलो अभी एक्टिव में करके बताओ, तभी भी ये यूजफुल होगा। सो गाइस, तो अब हमने देखा था कि कैसे कैसे किस तौर से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, किसको एक्टिव कहते हैं, किसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब आ गई है बारी टेंसेस की, कि अगर ये टेंस में होगा तो हम इसका पैसिव करते वक्त हमारे सेंटेंस की फ्रेमिंग और अच्छे से कैसी हो पाएगी, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला तो है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है या फिर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है या नहीं, यह अब हम इस चार्ट से समझेंगे, ठीक है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा एक्टिव होगा तो हम उसको एम-इज़-आर लगा के वर्ब 3 लाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होगी कि वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। जब हम एक्टिव का पैसिव में करेंगे, वर्ब हमेशा वर्ब फॉर्म थर्ड ही होगा, ठीक है। एक्टिव में भले ही चेंज होते जाएगा, लेकिन पैसिव में वर्ब का फॉर्म थर्ड ही होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। फिर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो बेसिक है कि VING तो वर्ब का ING लगेगा ही, लेकिन जब हम पैसिव में करेंगे तब हम बीन
ये वर्ड ऐड करके वर्ब 3 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे होगा वर्ब 3, परफेक्ट है तो वर्ब 3 यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव, हैज़, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पता है ये थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट लेवल पे जा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जांपल्स की सॉल्विंग करोगे वैसे वैसे ये धीरे धीरे हो जाएगा आपके लिए इजी टॉपिक, ठीक है। अभी सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वॉज वर आएगा, VING आएगा, तो पैसिव करते वक्त आएगा वॉज वर, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है और पास्ट होने की वजह से हैड आएगा। यहाँ पर भी पास्ट होने की वजह से हैड लगाया, बीन लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। अभी फ्यूचर के बारे में देखेंगे तो सिंपल फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो ये आएगा विल, शाल। ये तो हर एक फ्यूचर में आना ही है, विल या फिर शाल, ठीक है। तो हम विल कंसिडर किया था हमने टेंस में, तो शाल भी आ सकता है, ठीक है। विल, शाल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे होगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और बी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, विल हैव करेंगे और बीन ऐड करेंगे। अगर कोई मॉडल्स होंगे यानी मॉडल ऑक्सिलरी, जिसका वीडियो जल्दी ही मैं डालने वाली हूँ, तो मॉडल ऑक्सिलरी में जो परमिशन देने वाले या फिर नेसेसिटी जिसकी ज़रूरत हो, ऐसे कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या फिर वर्ब्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर वो वाले मॉडल वर्ब्स होंगे, मॉडल होंगे, तो हमें वो वाला मॉडल वर्ब लिखना है। तो वो वर्ब्स ना, थोड़े से एग्जांपल बता दूं मैं, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, ऐसे शब्द है वो, ठीक है। इट विल हेल्प यू। मॉडल का वो जो वर्ड होगा इनमें से वो लिखना है, बी लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 2 नोट्स बताई थी, जिसमें जो सेकंड वाली बड़ी नोट थी वो मैंने आपको बताई थी कि 3 ऐसे टेंसेस होंगे, तीनों टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम चेंज नहीं करते हैं एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। तो वही इस चार्ट में भी आप देख लो, वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का मैंने डाला नहीं है। इट मीन्स कि उसका हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी एट द एंड विद इन 2 मिनट्स में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी आप अगर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो बस 2 मिनट्स का देख के जाइए, क्योंकि ये वाला जो टिप्स होती है जो लास्ट में मैं वीडियो में बताती हूँ वो पूरा समरी टाइप होता है, जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को और अच्छे से और एकदम स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो ये आपके लिए टिप्स होंगी जो लास्ट तक आए हैं उनके लिए। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा वो पैसिव में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आप यूज़ करोगे। ना वर्ब का ING होगा, ना फर्स्ट ना सेकंड, हम बस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जब भी कंटिन्यूअस आएगा आपको यूज़ करना है बीइंग, जब परफेक्ट आएगा आपको यूज़ करना है बीन। हो गया सिंपल, है ना। आपको ये कन्फ्यूजन होगा ये पहले वाला टेबल पढ़ते पढ़ते कि बीन कहाँ पे लगाना है, बीइंग कहाँ पे लगाना है, कैसे समझेगा। ये उसका सोल्यूशन है। परफेक्ट होगा तो बीन लगाओ, कंटिन्यूस होगा तो बीइंग लगाओ, हो गया। अभी एक लास्ट वाला कि यूज बाय टू इंट्रोड्यूस पर्सन डूइंग द एक्शन, स्किप इट व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन। कि आपको लगाना है बाय, ये वर्ड मैंने जैसे बोला था कि आपको हर एक सेंटेंस फ्रेम में लगाना है, लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ दिया नहीं है, अननोन है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो आपको बाय ये वर्ड लिखना नहीं है, वहाँ पे वो स्किप कर देना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जस्ट बाय बाय।